नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ITI स्टडी पॉइंट में। और मैं विश्वक आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप 10वीं और 12वीं के बाद अपनी एक जल्दी जॉब प्राप्त करना चाहते हैं और अगर कुछ अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं तो आज की वीडियो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो आज हम बात करते हैं यहाँ पे ITI की। ITI के बारे में हम जानेंगे। तो ITI क्या होती है? ITI यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जहाँ पे आपको इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेनिंग कराई जाती है। और यहाँ पे आपको स्किल्ड बेस यानी आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल पर आधारित ट्रेनिंग कराई जाती है, जिसमें आप, अगर हम बात करें, फिटर होते हैं जो आपका फिटिंग यानी मशीन को असेंबल करते हैं, यानी मशीन को जोड़ते हैं और असेंबल करते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन जो आपका वायर फिटिंग वगैरह या फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित जो भी काम होता है वो आपका इलेक्ट्रीशियन करता है। इसी के साथ आपका एक वेल्डर ट्रेड होती है जिसमें आपको वेल्डिंग का कार्य सिखाया जाता है। तो ये लगभग आपका यहाँ पे बेसिक जो आपका प्रैक्टिकल ही ज़्यादा से ज़्यादा होता है। तो आज हम इसी परिप्रेक्ष्य में आज आपको हम कुछ बेसिक ट्रेड जो आपकी बहुत बेहतरीन ट्रेडें होती हैं उनके बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलिए, अगर आप 10वीं और 12वीं के बाद यदि आप अपना कैरियर जल्दी शुरू करना चाहते हैं जॉब के क्षेत्र में, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है और इसको आखिरी तक देखना बिल्कुल ना भूलें। ITI यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, यहाँ 6 महीने से लेकर के 2 साल तक के कोर्स कराए जाते हैं जिसको ट्रेड कहा जाता है। और इसकी जो कैटेगरी होती है, ये इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग होते हैं। नॉन इंजीनियरिंग जैसे आपका बात करते हैं, कंप्यूटर हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, ड्रेस मेकिंग या फिर आपका नॉन टेक्निकल ट्रेड होती है, ये आपकी नॉन इंजीनियरिंग कहलाती है। इसी के साथ आपके यहाँ पे कुछ इंजीनियरिंग ट्रेड होती हैं। अब इंजीनियरिंग ट्रेड कौन कौन सी होती हैं? जिसमें इलेक्ट्रीशियन, ऑटोमोबाइल हो गया, वेल्डिंग जैसे क्रिटिकल कोर्स होते हैं, ये आपकी इंजीनियरिंग ट्रेड कहलाती है। इंजीनियरिंग ट्रेड लगभग आपकी 1 साल से 2 साल तक की होती है। और इसी के साथ कुछ नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड जो आपकी 6 महीने से लेकर के 1 साल तक की होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पे। सबसे खास बात ये है कि ITI करने के बाद आप या तो तुरंत खुद की नौकरी शुरू कर मतलब खुद का अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या फिर आप आगे की पढ़ाई भी आप कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अपना हायर एजुकेशन के क्षेत्र में भी जा सकते हैं या अपना खुद का व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं आज की वीडियो में यहाँ पे सबसे टॉप मोस्ट यहाँ पे 5 ट्रेड के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड एक ऐसी ट्रेड है जो वर्तमान में और भविष्य में भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है। चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री, अगर आप प्राइवेट सेक्टर की बात करें या फिर आप गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, तो दोनों ही सेक्टरों में यहाँ पे इसकी सबसे ज़्यादा इसकी डिमांड रहती है। अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट क्षेत्र में, तो यहाँ पे आपका पावर प्लांट जो होता है, आपका स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है, उसमें आपकी डिमांड रहती है। या फिर आपका भारतीय रेल यानी इंडियन रेलवे में होती है इसकी वैकेंसी। अगर हम बात करते हैं BHEL की, HAL, इसके अलावा इसरो या फिर आर्मी में भी इसकी डिमांड रहती है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं इसकी ड्यूरेशन की, तो ये 2 साल का कोर्स रहता है। और इसका जो प्रवेश होता है जुलाई के माह में, इसका जो है आपकी मेरिट बेस पर इसका प्रवेश होता है। यानी आपकी जो एडमिशन जुलाई मंथ में होता है और इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट जो होती है इसकी, इस पे जा कर के आप इसके लिए आवेदन करेंगे और उसके बाद आपकी मेरिट तैयार की जाएगी और मेरिट के आधार पर आपको ट्रेड को अलाउड किया जाता है। और उसके बाद आपका प्रवेश प्रक्रिया शुरू होती है और प्रवेश प्रक्रिया जुलाई से अगस्त में आपकी शुरू हो जाती है। और उसके बाद आपकी जो है रेगुलर क्लास होती है जिसमें आपको 85% जो है आपका प्रैक्टिकल बेस पर आधारित ये सभी ट्रेडें होती हैं। उसके बाद आपका प्रत्येक वर्ष में इसका एक एग्ज़ाम होता है जो आपको NCBT बोर्ड के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। और NCBT ही के माध्यम से इसका एक सिलेबस तैयार किया जाता है जिसको आपको 2 साल में पूरा कवर अप कराना होता है, जिसमें प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों चीज़ों को कंप्लीट कराया जाता है। और प्रत्येक 1 वर्ष के अंत में आपका एक परीक्षा यानी बोर्ड जो एक एग्ज़ाम होता है वो NCBT के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इसी के साथ आपको
सबसे पहले इसका एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है और उसके बाद आपका ट्रेड थ्योरी का सीबीटी एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपको जो है आपके जो परीक्षा के अंक होते हैं वो 3 भागों में डिवाइड किए जाते हैं: ट्रेड थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, तो इस आधार पर यानी आपके 6 क्वेश्चन जो होते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के और 6 वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन के और 6 और आपके 38 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के होते हैं। इसके अलावा 25 क्वेश्चन जो है आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के होते हैं। तो ये लगभग जो 2 साल की ट्रेडें होती हैं, जैसे आप फिटर ट्रेड को मान लीजिए, यानी एक साल में 2 बार एक साल में 1 बार एग्ज़ाम होते हैं, यानी एक ट्रेड जो 2 साल की है उसके लिए 2 बार एग्ज़ाम होता है। और एनसीवीटी के मानक के अनुसार जो है आपकी परीक्षा सीबीटी एग्ज़ाम में होती है, जो आपका एनसीवीटी बोर्ड कंडक्ट कराता है, कंप्यूटर बेस पर परीक्षा होती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ दूसरी ट्रेड की, जो आपकी ट्रेड है फिटर। अब फिटर जो ट्रेड है इसका भी जो ड्यूरेशन होता है, यानी जो कालावधि होती है वो 2 वर्ष की होती है। और इसमें भी इलेक्ट्रीशियन की तरह ही जुलाई से अगस्त में, यानी जो आपकी सभी ट्रेड हैं इनका एडमिशन जो है जुलाई से अगस्त में होता है। यानी जुलाई में एडमिशन होता है और अगले 2 साल बाद आपके अगस्त में इसके एग्ज़ाम हो जाते हैं। तो इस तरीके से 2 साल का इसका कोर्स रहता है। अब जो इसका काम होता है इसमें मशीन पार्ट फिटिंग करना, असेंबल करना या फिर आपका इंडस्ट्रियल मशीन या फिर इंस्टॉलेशन जैसे काम आपको करने होते हैं। बेसिकली इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका हैंडवर्क और आपका फाइल से संबंधित काम होता है, यानी आपको एक हैंड वर्क के रूप में काम करना होता है। इसके साथ साथ आपको इसमें वेल्डिंग की भी कुछ इसमें आपको बेसिक जानकारी दी जाती है। इसके साथ आपको लेथ मशीन की भी जानकारी यहाँ पे आपको दी जाती है। और इसके साथ साथ आपको पीपी किट, जो आपका पर्सनल इक्विपमेंट प्रोटेक्टिव होता है, तो उसकी भी आपको जानकारी दी जाती है। और इसका 2 साल का कोर्स होता है जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल और उसके साथ साथ थ्योरी भी आपको कराई जाती है। तो ये आपकी फिटर ट्रेड थी। इसमें आपको, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो जॉब प्लेसमेंट होता है, इसमें आपको रेलवे हो गया, पावर पॉइंट, पावर प्लांट्स या फिर आपका ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्र जो है यहाँ पे आपको जॉब के लिए यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो रेलवे हो गया, बीएचएल हो गया, एचएएल हो गया, इसरो हो गया या फिर आर्मी हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो क्षेत्र हैं वहाँ पे भी आपके जो है इसके लिए दरवाजे खुले होते हैं, तो वहाँ पे आप अपना जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा आप खुद का अपना बिजनेस, यानी आप खुद सेल्फ एम्प्लॉय बन सकते हैं, जहाँ पे आप अपना गैरेज खोल सकते हैं या इससे रिलेटेड आप अपना कुछ भी व्यवसाय शुरू कर सकते हैं आप ट्रेड से संबंधित। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बेसिक पे की, तो स्टार्टिंग अगर हम बात करते हैं 10 से 15 हज़ार से स्टार्टिंग बेसिक आपकी हो जाती है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप कमा सकते हैं, जितनी आप इसमें आप अपनी योग्यता के आधार पर इसमें आप काम कर सकते हैं। तो ये थी आपकी फिटर ट्रेड। और फिटर ट्रेड की हम अभी थोड़ा सा और इसकी विस्तार से हम बात करेंगे। इसी के साथ हम बात करते हैं वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक। ये 1 साल की ट्रेड होती है और इसमें भी जुलाई और अगस्त में आपके एग्ज़ाम, जुलाई में एडमिशन और अगस्त में एग्ज़ाम हो जाते हैं। तो ये 1 साल की ट्रेड है जिसमें आपको वेल्डिंग से संबंधित सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, जो ऑपरेशंस होते हैं वो सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मशीनिस्ट और टर्नर की, तो मशीनिस्ट और टर्नर जो होती है ये भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेड है। इसी के साथ इसका जो काम होता है मशीन टूल ऑपरेशन, मेटल कटिंग, मैन्युफैक्चरिंग। जॉब सेक्टर की अगर हम बात करते हैं प्रोडक्शन, इंजीनियरिंग एंड फैक्ट्रियों में इसका फ्यूचर है। और इसी के साथ साथ गवर्नमेंट सेक्टर में भी इसको कई सारी जगह डिमांड इसकी रहती है। और अगर हम आगे की बात करते हैं, चौथे नंबर की ट्रेड आ जाती है, तो ये आपकी आ जाती है कोपा। कोपा ट्रेड एक ऐसी ट्रेड है जिसमें आपको ऑफिस से संबंधित टाइपिंग से संबंधित और बेसिक एमएस ऑफिस, इंटरनेट, बेसिक कोडिंग, स्टेनोग्राफिक टाइपिंग और इसी के साथ साथ आपका शॉर्ट हैंड, सरकारी विभागों में इसकी हाई डिमांड रहती है। ठीक है, तो ये आपका कोपा से संबंधित 1 साल की ट्रेड होती है और ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेड है। ठीक है, और इसी के साथ हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ और भी ऐसी विशिष्ट बहुत अच्छी ट्रेडें हैं जो आप अगर आईटीआई में अपना करियर बनाना चाहते हैं, खुद आप अपना
बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप खुद की इंडस्ट्रीज़ लगाना चाहते हैं, खुद का अपना व्यवसाय खोलना चाहते हैं, तो ITI का एक जो सर्टिफिकेट होता है इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है भारत सरकार के द्वारा। वर्तमान में जो सरकार है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो प्रैक्टिकल पर आधारित ये आपकी ITI बेस पर बहुत ज़्यादा जो है फोकस कर रही है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं सरकारी नौकरी, रेलवे, बिजली विभाग हो गया, BSNL हो गया, PWD, DRDO, ठीक है, NTPC हो गया, BHL हो गया, ONGC, सेल हो गया। अगर हम प्राइवेट की बात करें तो टाटा, महिंद्रा, मारुति, लायंस एंड टर्बो इत्यादि। इसके साथ साथ आप विदेश में भी जाने का आपको मौका मिल सकता है, जिसमें आप गल्फ़ कंट्रीज, UAE, कतर, ओमान में आपको इलेक्ट्रीशियन, वायर या मैकेनिक की भारी डिमांड आपको देखने को मिलती है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सैलरी की, तो सैलरी आपकी 10 से 15,000 इंडिया में ही मतलब आप यहाँ पे शुरुआत हो जाती है, और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा इसमें आगे भी बहुत सारी जो है देखने को मिलेंगे। बहुत सारी आपको सैलरी आपकी जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है वैसे वैसे आपकी सैलरी आपकी बढ़ती रहती है। तो दोस्तों, ITI न सिर्फ एक पढ़ाई है बल्कि एक स्किल है जो आपको ज़िंदगी भर काम आएगी। अगर आप जल्द से जल्द जॉब पाना चाहते हैं, अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो ITI आपके लिए एक सही रास्ता है। सही ट्रेड चुनें, मेहनत करें और अपना 100% देकर स्किल डेवलपमेंट पर फोकस रखें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपने साथियों के साथ शेयर करें।